चलिए आज बात करते हैं मिट्टी की, लेकिन जरा अलग नजरिए से। इसे सिर्फ धूल या गंदगी मत समझिए। सोचिए ये पृथ्वी की एक जीती जागती, सांस लेती हुई त्वचा है, और ये त्वचा हमारी आंखों के सामने से चुपचाप गायब हो रही है। तो फिर सवाल ये है कि पृथ्वी की ये सबसे कीमती परत, जो हमारे पूरे जीवन का आधार है, आखिर क्यों गायब हो रही है? इस पूरे विश्लेषण में हम इसी बड़े सवाल की तह तक जाएंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं मिट्टी के इस मौन संकट को। एक ऐसा संकट जो इतना बड़ा होने के बावजूद अक्सर हमारी नजरों से ओझल हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये मृदा अपरदन या जिसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं, है क्या भला? देखिए, सीधी सी बात है, ये वो प्रक्रिया है जिसमें हवा पानी जैसी कुदरती ताकतें या फिर हमारी अपनी गतिविधियां मिट्टी की सबसे ऊपरी सबसे उपजाऊ परत को उड़ाकर या बहा कर ले जाती हैं। और ये होता कैसे है? इसके 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, विस्थापन, मतलब मिट्टी के कण अपनी जगह पर ढीले पड़ जाते हैं। दूसरा है परिवहन, जहां ये बेचारे कण अपनी जगह से बहकर या उड़कर कहीं और निकल पड़ते हैं। और आखिर में तीसरा स्टेप है अवसाधन, जहां ये कण एक नई जगह पर जाकर बस जाते हैं। और इसके जो नतीजे हैं वो सच में बहुत गंभीर हैं। सोचिए, जब ये उपजाऊ मिट्टी चली जाती है तो खेतों की पैदावार घट जाती है, जमीन पानी नहीं सोख पाती और फिर शहरों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। और एक हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ 1 इंच ऊपरी मिट्टी बनने में कुदरत को सैकड़ों साल लग जाते हैं। तो ये सिर्फ मिट्टी का बहना नहीं है, ये तो हमारे भविष्य पर सीधा हमला है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये है क्या, पर सवाल ये है कि ये होता कैसे है? कौन है वो, कौन सी ताकतें हैं जो इस कीमती मिट्टी को हमसे छीन रही हैं? तो इसके 2 मुख्य गुनागार हैं। एक है पानी और दूसरा है हवा। जल अपर्दन का मतलब है जब पानी मिट्टी को बहा ले जाए, और पवन अपर्दन यानी जब हवा मिट्टी को उड़ा ले जाए। पवन अपर्दन ज्यादातर सूखी और सपाट जमीनों पर अपना असर दिखाता है। अब देखिए, ये बहुत मजेदार बात है। जल अपर्दन की पूरी कहानी सिर्फ एक बारिश की बूंद से शुरू होती है। जरा सोचिए, बारिश की हर एक बूंद जब खाली जमीन पर गिरती है ना, तो वो एक छोटे से बम की तरह काम करती है। अपने इम्पैक्ट से मिट्टी के कणों को बिखेर देती है, उन्हें ढीला कर देती है। इसी को कहते हैं स्प्लैश इरोजन। और जब यही बूंदें मिलकर जमीन पर एक पतली सी चादर की तरह बहने लगती हैं, तो ये अपने साथ पूरी की पूरी ऊपरी परत को चुपके से हटा देती है। इसे कहते हैं शीट इरोजन। ये इतना धीरे धीरे होता है कि अक्सर किसी को पता भी नहीं चलता। फिर क्या होता है? यही बहता हुआ पानी जब छोटी छोटी धाराओं में इकट्ठा होता है तो जमीन पर उंगलियों जैसी नालियां बना देता है। इसे कहते हैं रिल इरोजन। बस यहीं से मिट्टी के कटाव के निशान साफ दिखने लगते हैं। और आखिरकार जब यही छोटी नालियां वक्त के साथ और ज्यादा गहरी और चौड़ी हो जाती हैं, तो वो जमीन पर गहरे जख्म छोड़ जाती हैं, बड़ी बड़ी खाइयां बन जाती हैं। इसे कहते हैं गली इरोजन। और ये जमीन के एक बहुत बड़े हिस्से को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। अब जरा हवा की करामात भी देख लेते हैं। हवा 3 तरीकों से मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। सबसे बारीक कण मतलब धूल, वो तो हवा में सस्पेंड होकर तैरते हुए मीलों का सफर तय कर लेते हैं। इसे कहते हैं सस्पेंशन। जो थोड़े भारी कण हैं, वो मेंढक की तरह जमीन पर फुदकते हुए उछलते कूदते आगे बढ़ते हैं। इसे सॉल्टेशन कहते हैं। और जो सबसे भारी कण हैं, जैसे छोटे मोटे कंकड़, वो बेचारे बस जमीन पर लुढ़कते हुए आगे खिसकते हैं। इसे कहते हैं सरफेस क्रीप। तो हमने ये तो देख लिया कि ये कटाव होता कैसे है, पर असली सवाल तो अब आता है, इसके पीछे के मुख्य कारण क्या है? आखिर ये प्रक्रिया अचानक इतनी तेज क्यों हो गई है? देखिए, इसके कारणों को हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है प्राकृतिक कारण, मतलब जो कुदरती तौर पर होते हैं, जैसे बहुत तेज बारिश। और दूसरे हैं मानवीय कारण, यानी हमारी अपनी गतिविधियां, जो इस पूरी प्रक्रिया को कई गुना तेज कर देती हैं, जैसे कि जंगलों का कटना। प्राकृतिक कारणों की बात करें तो इसमें बहुत तेज बारिश, तूफानी हवाएं और खड़ी ढलान वाली जमीन शामिल हैं। और हाँ, क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है और भारी बारिश जैसी घटनाएं और भी ज्यादा हो रही हैं। और अब बात करते हैं इंसानी कारणों की,
जिनकी लिस्ट काफी लंबी है। जब हम जंगल काटते हैं तो पेड़ों की जड़ें जो मिट्टी को पकड़ कर रखती थीं वो खत्म हो जाती हैं। जब जानवर एक ही जगह पर बहुत ज्यादा चढ़ते हैं तो वो भी मिट्टी की ऊपरी परत को हटा देते हैं। खेती के गलत तरीके और बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन और माइनिंग प्रोजेक्ट्स ये सब मिट्टी के क्षरण को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। तो हाँ, हालात गंभीर तो हैं, लेकिन उम्मीद की किरण अभी बाकी है। चलिए अब उन तरीकों पर एक नज़र डालते हैं जिनसे हम अपनी इस कीमती मिट्टी को बचा सकते हैं। एक बहुत ही कारगर तरीका है समोच्च कृषि, यानी कॉन्टूर फार्मिंग। इसमें होता क्या है कि ढलानों पर सीधी जुताई करने के बजाय आड़ी जुताई की जाती है। इससे पानी के बहाव के रास्ते में छोटे छोटे बैरियर बन जाते हैं और पानी की रफ्तार धीमी हो जाती है। ये जमीन के साथ मिलकर काम करने का एक बेहतरीन तरीका है। दूसरा और शायद सबसे ज़रूरी उपाय है वृक्षारोपण, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। क्यों? क्योंकि पेड़ों की जड़ें एक मजबूत जाल की तरह मिट्टी को जकड़ कर रखती हैं और उसे बहने या उड़ने से बचाती हैं। पहाड़ी इलाकों के लिए एक सदियों पुरानी आजमाई हुई तकनीक है सीढ़ीदार खेती या टेरेस फार्मिंग। इसमें क्या करते हैं कि ढलानों को काटकर सीढ़ियों जैसे खेत बना दिए जाते हैं। ये सीढ़ियां पानी और मिट्टी दोनों को बह जाने से रोक लेती हैं। एक और बहुत ही स्मार्ट तरीका है कवर क्रॉप्स का इस्तेमाल। मतलब जब मुख्य फसल कट जाए तो खेतों को खाली छोड़ने की बजाय उन पर घास या फलियों जैसी कोई फसल लगा दी जाती है। ये फसलें मिट्टी के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाती हैं, जो उसे बारिश की बूंदों और तेज हवा के सीधे हमले से बचाती हैं। इन सब के अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग, ड्रिप इरिगेशन जैसी पानी बचाने वाली तकनीकें और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, ये सभी तरीके मिट्टी की सेहत को बनाए रखने और कटाव को रोकने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो आखिर में सारी बात इस एक सवाल पर आकर टिक जाती है। मिट्टी हमारी बुनियाद है, हमारे वजूद का आधार। क्या हम सच में इसकी हिफाजत कर रहे हैं? ये